एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग रिलेशन फंक्शन, ठीक है, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर मैट्रिक्स, फिर डिटर्मिनेंट, ये सारा पढ़ चुके हैं। सारा कंसेप्ट वाइज पढ़े हैं, सारा का वीडियो, थ्योरी का वीडियो अपलोडेड है और हम लोग सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी पढ़े हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोग कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को बनाएंगे एनसीईआरटी को, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग ग्राफिकल अप्रोच ले रहे हैं इसका कि आखिर कंटिन्यूटी क्या होता है। ग्राफिकल अप्रोच देखें तो बोला जाता है अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करें हम विदाउट लिफ्टिंग द पेन, दैट ग्राफ इज नोन एज कंटिन्यूस। सपोज दैट एक ग्राफ हमारा ऐसा बन रहा है, ये एक ग्राफ है, तो इसको हम लोग विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये कंटिन्यूस ग्राफ है। फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए एक ये ग्राफ है हमारा, तो ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, ओके। सपोज दैट फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक ग्राफ हमारा इस तरह से है, ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूस ग्राफ है, ओके। तो अब देखिए कोई भी ग्राफ, अगर बात समझ में आ रही है ना कि कंटिन्यूस किसको बोलेंगे, अगर कोई ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ करे तो वो कंटिन्यूस ग्राफ है। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि एक ग्राफ हमारा इस तरह से चल रहा है, ठीक है, तो ये भी कैसा ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। सपोज दैट फिर एक ग्राफ पकड़ते हैं हम लोग, एक ग्राफ पकड़ ले रहे हैं इस फॉर्म का, कुछ भी है, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। अब देखिए डिसकंटिन्यूस का फॉर्म कैसा होगा। सपोज दैट एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ करें, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर दूसरा ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को अपने पेन को उठाना पड़ेगा, है ना, वी हैव टू लिफ्ट अप आवर पेन। सपोज दैट एक दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ग्राफ हमारा इस फॉर्म में है, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये ग्राफ यहाँ ब्रेक कर चुका है, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये भी हमारा डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। फिर देखिए फिर एक ग्राफ है हमारा इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, ये सारा क्या है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। आ रही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर देखिए सपोज दैट एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, ये भी कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ को देखकर समझ में आ रहा है कि अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूस है, दैट मीन्स ग्राफ को देख करके पता चल जाएगा कि वो कंटिन्यूस है। अगर कोई ग्राफ ब्रेक कर गया, जैसे ये ग्राफ ब्रेक कर किया हुआ है, ये भी हमारा ग्राफ ब्रेक किया हुआ है, ये भी ग्राफ ब्रेक किया हुआ है, ये भी ग्राफ ब्रेक किया हुआ है, तो वो डिसकंटिन्यूस ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें अगर हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की, ठीक है, हमारे पास दो कंसेप्ट आ जा रहा है, एक हमारे पास आ जा रहा है कंटिन्यूटी और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास आ रहा है डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूस किसी पॉइंट पर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो कंटिन्यूस जब भी होगा तो अंडर इट्स डोमेन, ये एक बात तो पहले तय है कि फंक्शन जब भी कंटिन्यूस होगा तो अंडर इट्स डोमेन में, अपना डोमेन में ही ये कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, कंटिन्यूस किसी पॉइंट पर हो सकता है, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हो सकता है। तीसरा, इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, या किसी इंटरवल में कंटिन्यूस हो सकता है। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसकंटिन्यूस क्या हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी अगर अपने डोमेन में, ध्यान रखिएगा, अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन के किसी पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अदर देन डोमेन तो ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूस है, ध्यान रखिएगा, अदर देन डोमेन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, अ फंक्शन अदर देन इट्स डोमेन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, ये याद रख लीजिएगा, ये तो तय है। अ फंक्शन, ठीक है ना, अदर देन इट्स डोमेन, अदर देन इट्स डोमेन is always discontinuous,
ठीक है, याद रखिएगा। अदर देन इट्स डोमेन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। हाँ, अगर डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो अगर अंडर इट्स डोमेन में ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि अंडर इट्स डोमेन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, अंडर इट्स डोमेन, ठीक है। दूसरा, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, या तीसरा, इन एन इंटरवल, किसी इंटरवल पर भी ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। जैसे हम एक बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एफ एक्स वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। कब? अगर x लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, कब? अगर x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ये दिया हुआ है फंक्शन हमारा। अब इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। लेस देन 0 के लिए हमेशा 1 है, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए हमेशा 1 है। दैट मीन्स फंक्शन कुछ यहां से यहां आएगा, इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए, अब 0 से ग्रेटर पर ये हमेशा क्या होगा, 2 होगा। ये जो पॉइंट रहा होगा, ये पॉइंट क्या रहा होगा हमारा, 0 1। 0 से ग्रेटर के लिए, जैसे इस पॉइंट के लिए बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर जो है, जब ये डिसकंटिन्यूअस, सॉरी, ग्रेटर देन 0 के लिए 2 है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं, ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा ये 2 है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 2, ऐसा होगा। दैट मीन्स ग्राफ का अगर फॉर्मेशन देखें तो ग्राफ का फॉर्मेशन इस रूप में हो रहा है कि ये इधर 0 तक के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इधर सारा लेस देन 0 के लिए इसका वैल्यू क्या है, 1, सारा लेस देन 0 या इक्वल टू 0 के लिए 1 है, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, 0 1, ठीक है। ग्रेटर देन 0 के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, ग्रेटर देन 0 पर इसका वैल्यू क्या है, 2, 2 को छोड़कर, दैट मीन्स ये तब यहाँ पर क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जब भी होगा यहाँ पर तो होलो सर्किल होगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 के लिए इसका वैल्यू हमेशा क्या है, 2, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, 0 2। अब देखिए ये ग्राफ ब्रेक किया हुआ है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ग्राफ को देख के पता चल रहा है, फॉर ऑल x, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल x लेस देन 0, ठीक है, ग्राफ इज कंटिन्यूअस। अब फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 भी ग्राफ कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0 पर ब्रेक कर चुका है। 0 से पहले इधर ले तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है, 0 से अगर हम छोटा ले तो कंटिन्यूअस है, 0 से ग्रेटर लेंगे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये 0 पर क्या कर गया है, ब्रेक कर चुका है। आ रही बात समझ में? ये तो हमारा समझ में आ रहा है कि अच्छा इस फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग इस तरह से जज करते हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। फिर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है एफ एक्स, लिखा हुआ है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इसका वैल्यू क्या होता है, 0, कब, जब x इक्वल्स टू 0 हो, और इसका वैल्यू -x होता है जब x लेस देन 0 हो, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो अब इसके ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ ऐसा होता है, दिस टू दिस। अब देखिए इस प्लेस की बात करें तो ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं किया, ये यहाँ आया, फिर इसी पॉइंट से ये इधर चला गया है, इसका मतलब ये ग्राफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। आ रही बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें, इस चीज को देखें तो कुछ समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये 0 पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो चुका है, तो डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, अब कभी कभी मान लीजिए कि डायरेक्ट अगर हमारे पास सवाल दिया हुआ रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहे, तो हम लोग सॉल्व किस तरह से करना है, डिफाइन कैसा है, ये तो हमारा ग्राफिकल वे हुआ। लेकिन एक्चुअली में अगर डिफिनेशन की बात करें, ठीक है, डिफिनेशन की बात करें या किस तरह से डिफाइन है हमारा कंटिन्यूटी, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये कहता है कि इफ एफ एक्स इज ए डिफाइंड फंक्शन इन इट्स डोमेन, ठीक है, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन इट्स डोमेन, ठीक है, अपने डोमेन में क्या होना चाहिए इसको, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में क्या होना चाहिए, इसको डिफाइन होना चाहिए,
ठीक है, एंड ध्यान रखिएगा, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन इट्स डोमेन एंड, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू एट एनी पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू एट द पॉइंट, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। याद रखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? फंक्शनल वैल्यू। देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए, ये लिमिटिंग वैल्यू हुआ। अगर ये इक्वल्स टू हो जाए एफ ए, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, किसी पॉइंट पर, ठीक है। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। फिर देखिए दूसरी बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि लिमिट ऑफ जी एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं बी इज इक्वल्स टू जी बी है, ठीक है। तब क्या होगा? फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट बी, ठीक है। फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू b, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़े हुए हैं 11th में कि अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इफ लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, याद रखिएगा, इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, इफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, देन its left hand limit and right hand limit are equal, then its left hand limit, ठीक है, and right hand limit आर एच एल लिख दे रहे हैं, ठीक है, right hand limit are equal, तब क्या होता है? इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो अब देखिए, सपोज दैट इफ, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज continuous at x equals to a, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा एफ एक्स ए पर कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? देयरफॉर लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या होगा? फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, इक्वल्स टू होगा फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, ऐसा होगा। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू, अगर फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू a है तो लिमिटिंग वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू a, ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? ये एफ ए के बराबर। अब देखिए, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एल एच एल, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए बराबर क्या रहा होगा? आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए, और ये बराबर क्या रहा होगा? एफ ए के बराबर रहा होगा। तो एल एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए को क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, आर एच एल को क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये एफ ए, ऐसा होगा, ठीक है। अब बात समझ में आया, ये फाइनल रिजल्ट होता है, ये एक मतलब कैलकुलेशन का एक वे है, या ये एक रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, और लिमिट ऑफ और उसका फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब एक बात समझ में आया कि हम लोग 2-3 नजरिए से सोच सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
इज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, किसी पॉइंट ए पर, तो लिटरली क्या बोलेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, लिटरली ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिटिंग वैल्यू, याद रखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए, पहला ये कंडीशन बना। अब देखिए इसी को, जो लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसी को जब हम लोग मैथमेटिकल रूप देंगे, मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए इक्वल्स टू बन जाएगा एफ ए, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। फिर देखिए, फिर जब ये मैथमेटिकल फॉर्म अगर टूटेगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए माइनस is equals to limit of fx as x tending to a plus is equals to fa। आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आ चुका है कि हम लोग कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू a, तो इस a जब भी आएगा तो इसके डोमेन में आएगा, ऊपर बता चुके हैं, जब भी कंटिन्यूअस होगा तो अपने डोमेन में, अदर देन डोमेन तो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा, ये बता चुके हैं हम, देखिए ठीक है। जब भी कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, अपने डोमेन में, अदर देन डोमेन क्या होगा, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर ये लिमिटिंग, अगर ये कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगा, फंक्शनल वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू जब टूटेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगा। तो लिटरली फिर एक वर्ड आता है हमारे पास, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ऐसा बोल सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एनी पॉइंट x इक्वल्स टू a, देन लेफ्ट हैंड लिमिट, याद रखिएगा, देन लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, LHL। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, आपका हो गया राइट हैंड लिमिट, इसको क्या लिखेंगे, RHL। ठीक है, एंड इट्स फंक्शनल वैल्यू, एंड इट्स फंक्शनल वैल्यू, है ना, फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। इसी को हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए माइनस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए प्लस इक्वल्स टू एफ ए के बराबर होना चाहिए। अब देखिए फिर जब ये दोनों टूटेगा हमारा, इस दोनों के कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ ए के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आ रही बात समझ में, चलिए पक्का समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर बात, अभी आज जो हम बात किए हैं, आज बात किए हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे साथ साथ। ठीक है, पार्ट वाइज इसका वीडियो आते रहेगा। ठीक है, सारा वीडियो अपलोड होगा, थ्योरी का अलग, फिर आपके एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का अलग वीडियो। बस अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।